हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक वृत्त हो जाता है, यह एक वृत्त हुआ, ठीक है। आप लोग इस चित्र पे मत जाइएगा, यह एक वृत्त हुआ, बस आप लोग समझ लीजिए वृत्त हुआ। तो वृत्त में आप लोग वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास किस हिसाब से निकलता है और वृत्त के क्षेत्रफल अर्धवृत्त, ये सब मैं बता चुका हूँ। पर वहीं यहाँ पे केंद्र होता है, तो यहाँ से इस तरह का दूरी और यहाँ से इस तरह का कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि दो त्रिज्या कर दिया जाए, दो त्रिज्या एक तरीके से, और यह ओ है। तो यह जब दो त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो आप किस हिसाब से निकालेगा। तो इस तरह की आकृति को जब भी इस तरह से बनता है, एक भाग का यहाँ का कई निकालने के लिए, इस पोर्शन का कई निकालने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो आप लोग त्रिज्यखंड समझ गए किसको कहते हैं। इस टाइप का आकृति रहे और बोले इस क्षेत्रफल का भाग निकालिए, तो इसको त्रिज्यखंड कहेंगे। अब हम देख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो त्रिज्यखंड निकालने का क्षेत्रफल के लिए आपको पहले दो चीज समझना होगा। पहला चीज क्या, कि यह जो छोटा वाला भाग है, यह छोटा वाला भाग, इस छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, तो इस छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इस छोटे वाले भाग को, इस छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। और इस बड़े वाले भाग का पोर्शन निकालने के लिए कहे, इस त्रिज्यखंड है, यह भी त्रिज्यखंड है, पर इस बड़े वाले भाग का पोर्शन निकालने के लिए कहे तो इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है या लघु त्रिज्यखंड निकालना है। तो वो उस हिसाब से मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मैंने लिख दिया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो मैंने अभी बोला, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्यों है, क्योंकि इधर कुछ एंगल बन रहा है और इधर भी एंगल बन रहा है, ठीक है। एक टोटल 360 का बनता है, तो नीचे 360 और नीचे वाले पोर्शन को निकालना है, इसलिए ऊपर वाले पोर्शन को घटा देंगे। तो ऊपर वाला पोर्शन अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो नीचे वाला पोर्शन को क्या करेंगे, थीटा में से 360 को भागा कर देंगे, तो यह नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 360 तो रहेगा ही, 360 में से, क्योंकि 360 माइनस बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ। नीचे तो 360 रहेगा, ये आपको पता चल गया। अब इसी में अगर हम इस थीटा में से, यह जो 360 डिग्री है, इस 360 डिग्री में से हम थीटा को घटा दे, यानी कि इस वाले पोर्शन को घटा दे, तो यह पूरा निकल जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है 360 माइनस थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही। अब यह चाप क्या है, चाप की लंबाई आप यह समझ लीजिए। कभी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, ये तो आप समझ गए हैं, पर यह चाप की लंबाई क्या है, तो यह जो पोर्शन है ना, यह पोर्शन, इसी पोर्शन को कहते हैं चाप। तो इसकी लंबाई कितना है, यही हमको बताना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो 2 से अगर हम 360 को घटाएंगे तो 180 बार में होगा। तो यह फॉर्मूला क्या निकल के आता है, थीटा बटा 180 गुना पाई आर, यह निकल के आता है फॉर्मूला। यही है चाप की लंबाई और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैंने पहले में आपको नहीं बोला है कि ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा, लास्ट में बोल रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक में कोई पैसे लगते नहीं हैं। धन्यवाद, जय हिंद।